हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीन स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने निजी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जिसका नाम जीन स्टडी विद रोजगार है। और सबसे पहले आप ये बताइए कमेंट करके आप कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, आशा है अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेटे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया साइंस से जैसे बताता हूं। मैं आपको एक टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, अन्य कम्पिटिटिव ऑल एग्जाम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, तो इस क्लास को पूरी देखिए। और ये है इसके एक या दो कम से कम 2 क्लास में जो है, 2 या 3 क्लास में जो है हम इसको पूर्ण रूप से जो है फिनिश कर देंगे। तो आप जो है इस सेशन को शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम जैसे कि हमने बताया, आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। आज जो है बच्चों आपका दिमाग जलेगा, क्योंकि आज जो है आपकी जो है लाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले चीज का पता होना चाहिए, आवेश यानी चार्जेस। ठीक है, आवेश का हमें इसमें पता होना चाहिए, आवेश क्या होते हैं आपको पता है। ठीक है, आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश आपका होता है क्या, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है बेटा, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अच्छा, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? देखो, आवेश क्या है, कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 वस्तुएं, जब 2 वस्तुएं, ठीक है, जब 2 वस्तुएं में फ्रिक्शन होता है, यानी क्या होता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। समझ रहा हो ना? हाँ, कमेंट करके बताए मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या आपको? ठीक है, जब 2 वस्तुओं में फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है तो समान प्रकार के तो समान प्रकार के परिमाण यानी चार्ज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? समान आकार के चार्ज उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है बेटा? हाँ, ठीक है, यानी एक तो आपका होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, ये तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया इतना? और जब ये अलग अलग होंगे, यानी ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित। समझ गए? क्या होंगे ये? आकर्षित यानी अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे तरफ। ठीक है बेटा? और यदि ये एक समान होंगे, माइनस माइनस होंगे और प्लस प्लस होंगे,
तो इनके बीच जो कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल करेगा, यानी क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, क्या होंगे ये, प्रतिकर्षित होंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या बात आई आपको समझ में कि आवेश क्या है, आवेश वो गुण है, ठीक है, आवेश वो गुण है कि जिससे ऋणावेश और धनावेश या तो आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, यानी चाहे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होंगे या एक दूसरे से दूर होंगे। तो आवेश क्या है, आवेश वह गुण है जिससे किसी पदार्थ में जो चार्जेस उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वे चाहे तो एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, आवेश कहलाएंगे। ठीक है भाई, आवेश कहलाएगा। ठीक है, और बेटा जो आवेश है आपका, ये आवेश ये किस प्रकार की राशि है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये किस प्रकार की राशि है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश। ठीक है, क्या है ये, एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। ठीक है बेटा, एक प्रकार की क्या है, ये अदिश राशि है। और आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है SI, वो क्या है, वो है आपका कूलाम। क्या है बेटा, कूलाम। क्या है बेटा, कूलाम। ठीक है, क्या आपको जो है इतना समझ में आ गया, ये बताइए क्या आपको इतना समझ में आया। मैंने कहा जब दो वस्तुएं आपस में घर्षित होती है, यानी फ्रिक्शन होता है उनके मध्य, तो उनमें समान प्रकार के चार्ज उत्पन्न होते हैं। चार्ज मतलब ये चार्ज होते हैं ना, वैल्यू में तो उनकी इक्वलिटी होती है बराबर, लेकिन वे एक तो उनका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो थोड़ी अलग होती है। एक तो यानी कहने का मतलब है जो चार्ज उत्पन्न होता है, एक तो प्लस होता है, एक माइनस, यानी एक धनायन उत्पन्न होता है, एक ऋणायन। बात समझ में है। और जो ये प्लस और माइनस, इन धनायनों के बीच जो आकर्षण पैदा होता है, और जो एक जैसे आपके चार्जेस होते हैं उनके बीच जो प्रतिकर्षण पैदा होता है, वही आपका आवेश कहलाता है। ठीक है, यह बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और यही बात मैं समझा रहा हूं कि आवेश क्या है। दोबारा समझिए बच्चों, आवेश क्या है, किसी वस्तु या का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण। समझ गए बच्चों, गर्मी काफी हो रही है, ठीक है, फैन बंद करके जो है हमको वीडियो बनाने पड़ते हैं, इतनी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, तो हम जो है कंटेंट अच्छा देंगे, इससे भी अच्छा देंगे। ठीक है, आप बने रहिए, पेशेंस रखिए बस। ठीक है, मैं आपको बता रहा आवेश क्या है। ठीक है, किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण, लिख लीजिए, किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जो उसमें उत्पन्न चार्जेस को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का, ठीक है, ठीक है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो। ठीक है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और जो है मैं इसको रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट इसमें जो है आप देख लेना। ठीक है बेटे, इतना समझ में आया, आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जब हमने बता दिया कूलाम क्या है, आवेश का एक मात्रक है ऐसा ही, तो आप एक कूलाम लॉ लिख लो। कूलाम लॉ बोलते हैं इसको, यानी कूलाम का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, ये नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उनकी दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बच्चों समझो थोड़ा, यानी आपका Q1 एक तो आवेश U है, एक तो Q1 आवेश ये है, ये Q1 आवेश है आपका, यानी एक चार्ज तो आपका Q1 है, एक चार्ज है Q2। ठीक है, और जो इनके बीच आपका बल लगेगा,
एक तो बल लगेगा आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या होगी आपकी आर स्क्वायर। ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, चाहे तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये इस बात को कह रहा है कि देखो यहां समझिए कि ये क्या है, एफ बल है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिसिटी, ई का मतलब है यहाँ पे बल कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये क्या कह रहा है, अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह बात इसने मुझसे आपको समझनी है। इसने कहा कि जो इनके बीच बल कार्य करेगा, यह बल आपका आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है। तो इसने कहा इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, इनकी दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है, यदि यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू घटेगी, ठीक है। यदि एफ की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू घटेगी तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी। यानी आर इंक्रीज करेगा तो एफ डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि आर स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी। इतना आपको समझ में आया क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है भाई। अब देखो एफ ई, अब इसको व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे और के लगा देंगे तो Q1 इंटू Q2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। यू बेटा मॉडुलो है, परिमाण, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे इन चिन्हों का प्लस माइनस का वो नहीं होने का। यदि आप ये समझते हो कि यहाँ पे Q1 और Q2 हमेशा क्या होंगे, Q1 व Q2 हमेशा धन होंगे, धनावेश, यही धन चिन्ह ले जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे यदि कोई Q1 माइनस भी है, इस मॉड्यूलर के अंदर ही है, यदि माइनस का Q1 है और इसको अंदर ले लूं तो इसकी वैल्यू Q1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है बच्चा, ठीक है। और बच्चों ये कहोगे के क्या है आपका, सर जी ये के जो है आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियतांक। सर जी इसकी कोई वैल्यू भी है? हाँ बेटा इसकी वैल्यू है 9 की घात 10 की पावर 9, ठीक है, 9 की घात 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी जो है बेटा, इसकी क्या है ये, ठीक है, वैल्यू है। इतना आपको समझ में आया क्या? बताए, हाँ बताओ, इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो बेटा समझिए क्या है कूलम्ब। इसको मैं थोड़ा लिखवा रहा हूं तो आप समझना कूलम्ब क्या है। कूलम्ब क्या है, ये कह रहा है कूलम्ब वो है, कूलम्ब का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मैंने बता दिया लगने वाला जो बल है वो आपका आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इतना आपका क्लियर है क्या? लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है भाई। यह बात इसमें कह रखी है, यूं ही सी बात को हमने न्यूमेरिकल रूप में लिख दिया। इनके बीच जो बल लग रहा, ठीक है, Q1 और Q2 के, उनकी दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उसका उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये कि यदि आवेश बढ़े, दूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो उनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स जो होगा या रिफ्लेक्शन फोर्स जो होगा वो कम होता चला जाएगा। यानी मान के चलो, देखो यहाँ एक बार समझो, क्यों समझना बेटा जरूरी है। जैसे Q1
और Q2 ये दो आवेश है, ठीक है, ये दो आवेश है, इनके बीच की दूरी r है और बल लग रहा F1, ठीक है। यदि बल लग रहा F1 और यदि इसकी दूरी इस Q2 से बढ़ के यहाँ पे आ गई और ये जो दूरी होगी R1 प्लस x होगी, ये मान चलो x होगी, तो ये जो दूरी बढ़ गई है, इनकी दूरी बढ़ने से इनके जो आपका जो बल लग रहा था वो क्या होगा, वो पहले वाले बल से क्या होगा, छोटा हो गया, यानी पहला बल बड़ा था और ये बल कम हो लगेगा। कहने मतलब ये है बेटा कि यदि दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, ठीक है। इतना जो है आपके भेजे में बढ़ गया होगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए, आपको जो है जिसके जो है टॉप बना दिया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एक एक चीज जो है दिमाग में सेट करा दी जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस जो है क्लास में बने रहिए और पेशेंस जरूर रखिए, ठीक है। पेशेंस बिगड़ कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है बेटा। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट माने धारा, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, तो आप इसको अपने शब्दों में याद कर सकते हैं, आवेशों का जो आपके चार्ज है, यानी आप कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो विद्युत धारा है आपकी, जो इलेक्ट्रिक करंट है एसी, वो क्या है, वो ये कह रहा है जो आपकी चार्जेस है, ठीक है, चार्जेस है आपके, ठीक है, यानी चार्जेस के जो फ्लो है, चार्जेस फ्लो ऑफ रेट, ठीक है, चार्जेस फ्लो रेट जो है आपका क्या कहलाता है, विद्युत धारा, यानी कितने टाइम में कितने चार्ज या कितने आवेश प्रवाहित हो रहे वो आपको विद्युत धारा बताएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, चार्जेस फ्लो ऑफ रेट एट ए टाइम, ठीक है, यानी कितने समय में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे वो आपका क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। यानी ये Q अपॉन T हम लिख सकते हैं, यानी T समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे, इसका मतलब क्या है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, एकांक समय में, यानी लिख सकते हैं आप इसको, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या ईसी कहलाती है, ईसी कहलाती है, ठीक है। और आप दूसरे शब्दों में इसको क्या है, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी बोल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, ठीक है, इसके अपोजिट, ठीक है, ठीक है, इसके अपोजिट ही, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट ही आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, समझ गए। देखो अभी नहीं समझे, मुझे पता आप बिल्कुल नहीं समझे, लेकिन अब समझोगे,
इतना तो आपको पता चल गया है विद्युत धारा क्या है। ठीक, आवेशों के प्रवाह यानी की दर। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है आपकी विद्युत धारा, Q/T। ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यानी जहां से आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसके विपरीत ही आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप जरा देखिए कैसे प्रवाहित होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ये मान के चलिए यहां पे एक प्लस है और एक माइनस। ठीक है बेटा, और ये आपकी एक सेल है एक टाइप की यानी बैटरी। ठीक है, ठीक है, और यहां से जो करंट है आपका प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह आपकी क्या है, ये आपकी है विद्युत धारा। क्या आपकी विद्युत धारा। ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गति होगी वो ऐसे होगी। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं कहने चाह रहा हूं ये आपको इस सेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत धारा है उसके विपरीत ही जो है इनके इलेक्ट्रॉन की गति यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट ये प्रवाहित होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो आपको बता दिया था ये क्या है। देखो दोबारा एक बार बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, दोबारा बताना आप, Q/T। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चार्जेस फ्लो बोलेंगे, आवेश प्रवाह। क्या बोलेंगे, आवेश प्रवाह, और इसको बोलेंगे समय, यानी क्या बोलेंगे, समय। और इस धारा को, ये धारा को किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है, इसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है, यानी मापक किसके द्वारा जाता है, तो इसका मापक यंत्र क्या है, अमीटर। और इसकी मात्रक क्या है, यदि मात्रक की बात बताओ यानी यूनिट क्या है इसकी बेटा, एम्पियर। क्या है, एम्पियर इसकी यूनिट है। और ये राशि कैसी है, ये आपकी स्केलर, क्या है, स्केलर, यानी ये भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है भाई, ये क्या आपकी अदिश राशि है। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ गया, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, तो आप जो है इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी करके। ठीक है, जल्दी करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट का और टाइम दीजिए बस। यदि एक बार बताओ, ठीक है, विद्युत धारा के लिए यदि किसी परिपथ में, किसी परिपथ का मतलब वो रास्ता जिसमें आवेश 20 सेकंड में 100 कूलम प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा बताइए कितनी होगी। तो विद्युत धारा बताइए, तो विद्युत धारा बताइए। आपको क्लियर हो चुका है इतना, बताइए। ये एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको समझा चाह रहा हूं। ये कह रहा है यदि किसी परिपथ में, जिसमें परिपथ मतलब कोई भी सेल या एक रास्ता ऐसा जहां पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और ये कह रहा है वहां 20 सेकंड में 100 कूलम प्रवाहित हो रहे हैं, तो वहां पे विद्युत धारा की मात्रा बतानी कितनी है। तो मैंने बताया था अभी
इलेक्ट्रिक चार्ज करंट बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, ठीक है, कुल Q अपॉन टी। तो देखो Q कितना है, यानी कूलम 100 है, ये कितना है 20, तो 20 पंजे 100, यानी 5 एम्पियर की धारा जो है वहां पे प्रवाहित हो रही है। मैं जानता हूँ शायद आपका डाउट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो बने रहिए क्लास में। और यहाँ आज तक का यही सेशन याद रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसके और अन्य गुणों के बारे में, विद्युत विभव, विभवांतर आदि के बारे में आपको बताएंगे। प्रतिवर्ती धारा, दृष्टि धारा जो है, आपको दृष्टि धारा, एसी डीसी करंट के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो बने रहिए और क्लास को जो है लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, और एक शेयर मेरे नाम से जरूर करना, ठीक है भाई। तो बने रहे। तो आज तक यही तक रखते हैं भाई। तो आशा है बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की आपको इस क्लास में कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है हमसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 76 830 70 657 जो है हमारा जो है अपना व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप कैसे भी जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम है, और किसी भी विषय के, खासकर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस से रिलेटेड, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ठीक है, उसके नोट्स चाहिए होते हैं, तो आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा आपको जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको जो है इस नंबर पे कॉल करनी है या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज डालना है, सर मुझे इस विषय के जो है नोट चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको जो है उस विषय के नोट जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।